पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र में विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, उसके पास तमाम मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। पहले तो शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा बना और इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई भी दिखाई दी। लेकिन आज जो हुआ विधानसभा में, सदन में जो कुछ भी हुआ, ये बहुत बड़ी बात हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि आज विधानसभा में सत्र शुरू होने के पहले मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोक दिया गया और इसलिए रोका गया क्योंकि उस वक्त वहां से एसपी और डीएम का काफिला गुजर रहा था, जिसके कारण जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोका गया। और इसको लेकर के मंत्री जी काफी ज्यादा बौखला गए थे और काफी ज्यादा उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो भी अधिकारी ने ऐसा काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात जो है सदन के बाहर की थी, लेकिन ये मुद्दा सदन के अंदर भी उठाया गया और इसको लेकर के काफी ज्यादा गर्माहट दिखाई दी सदन के अंदर। आपको बता दें कि सदन के अंदर सीपीआई एमएलए महबूब आलम ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमानी की जो खबरें थी वो तो पहले से सामने आती ही थी। सुशासन की सरकार में अधिकारी कितने मनमानी करते हैं, इस बात को कई बार सामने रखा गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज जब मंत्री जी की गाड़ी को रोका गया है तो निश्चित रूप से देखिए अधिकारियों के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि मंत्री जी ने खुद ही कहा है कि वो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। तो अब ये जो मुद्दा है वो सदन के अंदर काफी जोर शोर से उठाया गया और सीपीआई एमएलए महबूब आलम ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए अधिकारियों की मनमानी और इस तरीके का माहौल बन चुका है कि विधायकों की पिटाई तो पहले हो ही चुकी है, अब जो बारी है यानी कि अब सिर्फ मंत्री लोग ही बचे हुए हैं, तो मंत्रियों की बारी भी है पिटाई खाने की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अधिकारी जो है वो अब खुल करके गुंडागर्दी करते हैं, इस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं कि विधायकों की पिटाई तो कर ही देते हैं, विधायकों के साथ मारपीट तो कर ही देते हैं, अब जो है मंत्रियों की पिटाई जो है वो बाकी रह गई है। एक विद्वान व्यक्ति है महोदय, और मैं मानता हूं कि शब्द जाल से नीरस को सरस बनाने में महारत हासिल है उनको। महोदय, बार बार हमें ये नसीहत दी जाती है, बार बार हमें हमारे अधिकार क्षेत्र, हमारे मान सम्मान का ज्ञान दिया जाता है महोदय, और सरकार की मंशा का बार बार इजहार हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री करते हैं और आप भी करते हैं महोदय। मैं जो देखता हूं ऐसा माहौल बन गया है बिहार विधायकों की तो पिटाई हो ही गई, अब मुझे लगता है कि माननीय मंत्रियों की पिटाई बाकी है। ऐसा मारो साहब, अभी हमारे वरिष्ठ महोदय बैठ जाइए, हो गया कि सदन अगर सर्वोपरि है तो सदन से समरी तात्कालिक कार्रवाई घोषणा किया जाए महोदय। किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। मंत्री जब खुद बोल रहे हैं, उन्होंने खुद देखा है, वो खुद गवाह है। अगर मंत्री के बयान को सत्य नहीं माना जाए तो मंत्री पर झूठा इल्जाम लगाने का तब इल्जाम लगता है। मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए महोदय, और सदन को यह आश्वस्त करना होगा कि सदन सर्वोपरि है कि नहीं। आज वो दिन आ गया है महोदय। आप बैठ जाइए, दिल को खुश करने के लिए हम नहीं सुनेंगे। तो बहुत बड़ी बात हुई है कि मंत्रियों की पिटाई की बात सीपीआई एमएलए ने कही है कि ये सिर्फ बाकी रह गया है, और इतना ज्यादा हंगामा बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए स्थगित करना पड़ गया। अब देखिए ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता है और विपक्ष को एक और नया मुद्दा मिला है सरकार को घेरने का। फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।